नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यावर्त न्यूज की आर्थिक खबर में। आज की आर्थिक खबर में हम जानेंगे एयरटेल और जियो 5G गियर में कर सकते हैं $2 बिलियन का निवेश, मोबाइल ब्रॉडबैंड को मिलेगा बढ़ावा। एलोन मस्क के बच्चों के साथ पीएम मोदी की फोटो हुई वायरल। 50,655 करोड़ रुपए की लागत वाले 8 हाई स्पीड कॉरिडोर्स को कैबिनेट से मिली मंजूरी। किसानों के लिए खुशखबरी, पीएम फसल बीमा योजना का फायदा उठाने की अंतिम तिथि बढ़ी। अब खबरें विस्तार से। भारती एयरटेल और रिलायंस जियो संयुक्त रूप से $2 बिलियन का नया 5G नेटवर्क गियर खरीद सकते हैं, जिससे अगली जनरेशन की तकनीक का समर्थन करने वाले स्मार्टफोन की बढ़ती शिपमेंट के बीच तेजी से बढ़ते उपयोगकर्ता आधार के लिए अपनी अगली जनरेशन के मोबाइल ब्रॉडबैंड कवरेज को विस्तार और मजबूती मिल सके। सुनील मित्तल की अगुवाई वाली एयरटेल ने 5G गियर खरीद के अपने दूसरे दौर को शुरू करने के लिए नया प्रस्ताव जारी किया है, जबकि मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली जियो भी वैश्विक विक्रेताओं के साथ चर्चा कर रही है। सूत्रों से पता लगा कि एयरटेल के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का 5G वेंडर्स की ओर से मूल्यांकन किया जा रहा है। एरिक्सन और नोकिया संभवतः मूल उपकरण निर्माता होंगे जो एयरटेल और जियो की ताजा 5G बेस स्टेशन की जरूरतों को पूरा करेंगे, जबकि विस्तार सौदों का एक छोटा हिस्सा सैमसंग को मिलने की संभावना है। जियो और एयरटेल द्वारा लगभग $1 बिलियन का 5G नेटवर्क गियर, मुख्य रूप से रेडियो बेस स्टेशन खरीदने की उम्मीद है। इकोनॉमिक टाइम्स के सवालों के जवाब में एयरटेल के प्रवक्ता ने कहा कि हमने पहले ही संकेत दिया है कि हमारा पूंजीगत व्यय पिछले साल के स्तर से कम हो जाएगा, लेकिन सामान्य व्यावसायिक संचालन के हिस्से के रूप में हम अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ जुड़ना जारी रखेंगे। 2022 में 5G गियर खरीदने और उसी साल अक्टूबर से 5G परिनियोजन पर टॉप डॉलर खर्च करने के बाद दोनों दूरसंचार कंपनियों ने मुद्रीकरण के अवसरों की अनुपस्थिति में अपने 5G विस्तार को धीमा कर दिया है। बढ़ते 5G डेटा ट्रैफिक ने हाल ही में एयरटेल को 5G कवरेज को बढ़ाने के लिए 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड में अपने मिड बैंड 4G एयरवेव्स को फिर से तैयार करने के लिए प्रेरित किया। अब खबर एलोन मस्क के बच्चों और पीएम मोदी के वायरल तस्वीर की। टेस्ला मोटर्स के सीईओ एलन मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर काफी एक्टिव रहते हैं। अपनी राय और प्रतिक्रिया दिखाने वाले एलन मस्क के पोस्ट काफी चर्चित रहते हैं। एक बार एलन मस्क की एक्स यूजर के साथ उनकी बातचीत काफी वायरल हो गई थी। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक पुरानी फोटो काफी वायरल हो रही है। वायरल फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलन मस्क के बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं। एलन मस्क के बच्चों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के ये तस्वीर एक एक्स यूजर ने पोस्ट की है। फोटो को काफी सरल कैप्शन के साथ एक्स यूजर डोज डिजाइनर ने पोस्ट किया है। फोटो के कैप्शन में लिखा है कि एलोन मस्क और उनके बच्चे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। यह फोटो एक अनोखे पल का स्नैपशॉट है, जिसमें एलन मस्क के बच्चे और मोदी साथ दिखाई दे रहे हैं। मस्क का एक बच्चा मोदी से हाथ मिला रहा है, जबकि दूसरा बच्चा मोदी की तरफ देख रहा है। फोटो में एलन मस्क भी पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्ट पर एलन मस्क ने प्रतिक्रिया देते हुए अपने दोनों बच्चों के नाम लिखे, डेमियन और काई। एलन मस्क के ये 2 बच्चे उनकी पहली पत्नी कनाडाई लेखक जस्टिन मस्क के हैं। कपल ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सहायता से 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, जिसके 2 साल बाद साल 2006 में कपल के 3 बच्चे हुए, कया, डेमियन और सैक्सन। अब खबर 8 हाई स्पीड कॉरिडोर की। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने शुक्रवार को 50,655 करोड़ रुपए की लागत से 936 किलोमीटर लंबे 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर सड़क परियोजनाओं के विकास को मंजूरी दे दी है।
इस परियोजना का उद्देश्य लॉजिस्टिक एफिशिएंसी में सुधार करना, भीड़ भाड़ को कम करना और देश भर में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। बैठक के बाद जारी किए गए बयान में सरकार ने कहा कि इन 8 परियोजनाओं के कार्यान्वयन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनुमानित 4.42 करोड़ मानव दिवस रोजगार पैदा होंगे। ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और असम में फैली हुई हैं। देश के समग्र आर्थिक विकास में बुनियादी ढांचे के महत्व को समझते हुए सरकार ने पिछले 10 सालों में देश में विश्व स्तरीय सड़क बुनियादी ढांचे का निर्माण शुरू किया है। राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) की लंबाई 2013 से 14 में 0.91 लाख किमी से बढ़कर अब 1.46 लाख किमी हो गई है। इसके अलावा NH कॉन्ट्रैक्टों के पुरस्कार की औसत वार्षिक गति 2004 से 14 में लगभग 4000 किलोमीटर से 2.75 गुना बढ़कर 2014 से 24 में 11000 किलोमीटर हो गई है, जबकि औसत वार्षिक निर्माण 2004 से 14 में लगभग 4000 किलोमीटर से लगभग 2.4 गुना बढ़कर 2014 से 24 में 9600 किलोमीटर हो गया है। निजी निवेश सहित राष्ट्रीय राजमार्गों में कुल पूंजी निवेश 2013 से 14 में 50,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 2023 से 24 में 3.1 लाख करोड़ रुपए हो गया है। सरकार का मानना है कि बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपए का सकल घरेलू उत्पाद पर लगभग 2.53 गुना प्रभाव पड़ता है। सरकार ने स्थानीय भीड़ भाड़ वाले हिस्सों को संबोधित करने पर केंद्रित पहले के परियोजना आधारित विकास दृष्टिकोण की तुलना में लगातार मानकों, उपयोगकर्ता सुविधा और लॉजिस्टिक एफिशिएंसी सुनिश्चित करने पर ध्यान देने के साथ एक गलियारा आधारित राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास दृष्टिकोण अपनाया है। इस कॉरिडोर के दृष्टिकोण ने 2047 तक भारत के $30 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का समर्थन करने के लिए GSTN और टोल डेटा पर आधारित वैज्ञानिक परिवहन अध्ययन के माध्यम से 50,000 किलोमीटर के हाई स्पीड हाईवे कॉरिडोर के नेटवर्क की पहचान की है। अब खबर किसानों के लिए खुशखबरी की। देश के किसानों की मदद के लिए केंद्र और राज्यों की सरकार लगातार प्रयास करती है। किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है ताकि खेती में आसानी हो और किसानों की आय में वृद्धि हो। ऐसी ही एक योजना है PM फसल बीमा योजना, जिसका लाभ लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को सरकार ने बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने PM फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 10 अगस्त तक बढ़ा दिया है। पहले अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। राज्य के अभी भी कई किसान ऐसे थे जिन्होंने योजना का लाभ नहीं लिया। उन्हें देखते हुए राज्य सरकार ने आवेदन करने के लिए और मौका दिया है। जो भी किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द इस योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यूपी सरकार ने अपने राज्य के किसानों से कहा है कि भविष्य में आने वाली सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा से अपनी फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस योजना का लाभ लें। कोई भी किसान PM फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसके लिए किसान अपने पास के बैंक शाखा या लोक सेवा केंद्र में जाकर संपर्क करके आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसान घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक पोर्टल http://pmfby.gov.in पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से जुड़े किसी भी सवाल के लिए किसान HALPDESK@csc.gov.in पर मेल करके या 14,599 पर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। यह योजना किसानों को फसल बीमा के लिए कम से कम प्रीमियम पर ज्यादा से ज्यादा मुआवजा प्रदान करती है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को काफी नुकसान होता है, जिससे किसानों की आय नहीं हो पाती। इससे किसानों पर वित्तीय बोझ बढ़ता है। इसी बोझ को कम करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है।
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास होने चाहिए आधार कार्ड और बैंक खाते की पासबुक की फोटो। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।